नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय और आपका स्वागत है न्यू हेयर ट्रांसप्लांट गुरु में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांट करना ज़्यादा सही रहता है या फिर विग पहनना ज़्यादा सही रहता है। दोस्तों, ये अपने अपने नज़रिए की बात होती है, आप किस नज़रिए से देखते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब तक पॉसिबल है, अगर आपके पास में सफिशिएंट डोनर है, अगर आप कैपेबल हैं कि आप थोड़ा अमाउंट अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने लुक के ऊपर खर्च कर सकते हैं और एक ऐसा रिजल्ट जिसमें आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहे, नेचुरल हेयर्स मेरे आ गए हैं, आप कॉन्फिडेंट रहें उस चीज़ को लेके, तो आप ज़रूर हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जाइए। हेयर ट्रांसप्लांट नो डाउट हेयर, अगर आप बाल्डनेस से परेशान हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप किसी कारण से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं तो ही आप विग का ऑप्शन चूज़ करिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं विग के साइड ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी और के हेयर्स अपने सर पे लेके चलने से क्या मतलब है। उससे बेटर कि जो आपका नेचुरल लुक है, बार्ड लुक है तो बार्ड लुक को ही कैरी करें, बेटर रहेगा। सेकंड थिंग कि पैचेस जो रहते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, उसमें कई बार ग्लू वगैरह यूज़ किया जाता है या कुछ यूज़ किया जाता है। वो चीज़ें कई बार मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि कई बार जो सराउंडिंग में कोई पेशेंट बैठा रहता है, वो बैग पहने हुए रहता है, तो एक अजीब सी एक गंध, एक स्मेल टाइप की हम फील कर सकते हैं उन पेशेंट्स के पास से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सेकंड चीज़ कि अगर आप ग्लू वगैरह से उसको फिक्स करवाते हैं तो आपका जो स्कैल्प रहता है वहाँ पर भी ट्विस्ट रहता है, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं तो विग के साइड ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास ऑप्शन ना बचे। जब तक कि आप ग्रेड 7 से ऊपर बाल्डनेस में नहीं चले जाते हैं, जहाँ पे कि आपके पास डोनर ही नहीं है और हेयर ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल ही नहीं है, आपने कंसल्ट भी किया डॉक्टर से और डॉक्टर आपको मना कर देता है कि नहीं आपका हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होगा, तब आप चाहें तो आप विग के साइड सोच सकते हैं। अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट मच बेटर ऑप्शन है, हेयर ट्रांसप्लांट के साथ ही जाना अच्छा है। तो ये दोस्तों एक छोटा सा कंपैरिजन में आपको हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस विग का बता रहा था। बाकी हर व्यक्ति की पर्सनल चॉइस रहती है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल रहें। कहीं ना कहीं विग में जो है वो चीज़ें समझ में भी आती हैं कि ये आर्टिफिशियली कुछ लगाया हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप बेस्ट अच्छे सर्जन से करवा रहे हैं, अच्छे सेंटर से करवा रहे हैं, तो वो आपको इतनी एक नेचुरल हेयर लाइन देते हैं कि देखने से समझ में भी नहीं आता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है या हेयर का कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आप मेरे केस में देख सकते हैं, ऑल्दो अभी मेरा 3 मंथ ही हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट का, मैं सडन फिक्स से रिकवर करके अब मेरे हेयर्स धीरे धीरे आना चालू हुए हैं। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मुझे वहाँ फॉलिकल्स दिख रहे हैं, उनसे हेयर आना चालू हो गए हैं और आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हैं, एकदम नेचुरल लग रही है। ऐसा कहीं से कहीं तक देखने से नहीं लगता है कि कुछ ट्रीटमेंट कराया हुआ है। तो अगर आप कैपेबल हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने लुक के ऊपर खर्च करना ज़रूर करना चाहिए, हर किसी का सपना होता है। अगर आप खुद के ऊपर खर्च कर सकते हैं तो 100% करिए अपने ऊपर खर्च और हेयर ट्रांसप्लांट के साथ ही जाइए। रीज़न था दोस्तों, बाकी जल्दी जोड़ता हूँ आपसे कुछ अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए। इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड पहुँचती रहे। थैंक यू दोस्तों।